हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप। पिछले वीडियो में हमने देखा है कि जिया 8 स्टार ऑरिजिन मोनार्क तक पहुंच जाता है और टायर 9 की मेडिसिनल पिल बना के अपना टूटे हाथ को ठीक करता है। जिया जेंट बंदर को जहां मारा वहां पर मैनली आता है। मैनली एंड मैंडन एक ट्रायल की वजह से नॉर्थन बारबेरियन डोमेन से फॉरेस्ट डोमेन पर आया है। साथ ही साथ जियान अपने आप को हाइड करके फाइटिंग से दूर रहता है। तभी जियान मैन्यून को एक मिडिल 8 स्टार डेविल बीस्ट के साथ फाइट करते हुए देखता है। मैन्यून अपना वुल्फ टूथ क्लब नाम का वेपन को इस्तेमाल करके फाइट जीत जाता है। साथ ही हम देखते हैं कि जियान और मैन्यून के बीच में समझौता होता है। मैन्यून को अपना ट्रायल कंप्लीट करने के लिए स्पिरिट बीस्ट का मॉन्स्टर कोर चाहिए। इस काम में जियान मैन्यून को मदद करना चाहता है। साथ ही साथ एक घायल लो लेवल स्पिरिट बीस्ट को मारने के लिए जाता है। तभी हम देखते हैं कि मैन्यून जियान को बहुत सारे इंफॉर्मेशन ग्रेट वॉल के बारे में देता है। यहीं पर हम अपना वीडियो को एंड किया। आज का एपिसोड में हम देखते हैं कि मैन्यून के पीछे पीछे जियान फॉलो करता है। कुछ समय के बाद मैन्यून जियान को इशारा करता है। तभी वो दोनों एक ट्री के ऊपर चढ़कर नीचे देखता है। तभी वो ब्लैक डीमन वुल्फ नाम का स्पिरिट बिस्ट को देखता है। उस स्पिरिट बिस्ट का खासियत ये है कि डीमन आई। इस डीमन आई की वजह से हमलावर को कुछ समय के लिए स्लो कर देता है। इस डीमन आई के बारे में जियान को मैन्यून बताता है। साथ ही साथ मैन्यून स्पिरिट बिस्ट को मारने का प्लान बताता है। इस प्लान में जब वो बीस्ट खाने के लिए बाहर आएगा तब मैं इस बीस्ट से डिफेंड करूंगा। तभी आपको अटैक करके मारना पड़ेगा। तभी जियान पूछता है कि मैन्यून का ट्रू स्ट्रेंथ के बारे में। तभी मैन्यून अपना दांतों को पीच के बताता है कि इंटरमीडिएट 8 स्टार फाइटिंग मोनार्क यदि मैं अपना सीक्रेट टेक्निक यानी बर्सर्क को इस्तेमाल करके कुछ समय के लिए अर्ली 9 स्टार तक पहुंच जाता हूँ। बर्सर्क का नाम सुन के जियान शॉक होता है। तभी मैन्यून बोलता है कि बारबेरियन डोमेन का सीक्रेट स्किल है। इस स्किल में 10 कलर्स शो करता है। मैं सिर्फ फर्स्ट कलर रेड को प्रोड्यूस कर सकता हूँ। जितना पावरफुल होगा उतना ही कलर्स को प्रोड्यूस कर पाता है। तभी जियान एक मुस्कान के साथ अपना क्रिम्सन गोल्ड फ्लेम को बाहर निकालता है। देखते ही देखते क्रिम्सन गोल्ड फ्लेम एक स्मॉल फायर बेबी में कन्वर्ट होता है। ये देखकर मैन्यून का आंखें चमक एंड शॉक से भर जाता है। तभी जियान पूछता है, क्या तुम इसका स्ट्रेंथ क्या है बता सकते हो। तभी मैन्यून चमकते हुए आंखों से बोलता है कि ये तो इंसान में कन्वर्ट हो सकता है। साथ ही साथ ये बीस्ट फ्लेम नहीं है। इसके बारे में क्लैन की बुक्स में भी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। इस चीज को देखते ही मैन्यून इस स्पिरिट बीस्ट को मारने का काम जियान पर छोड़ देता है। जियान स्पिरिट बीस्ट का पावर को टेस्ट करना चाहता है, इसलिए मैन्यून का बातों को एक्सेप्ट करता है। कुछ समय के बाद एक खूंखार रूप के साथ स्पिरिट बीस्ट गुफा की बाहर आता है। तभी हम देखते हैं कि उस बीस्ट का पूरा शरीर घायल है। इस नजारों को देखकर उन दोनों का आंखें चमक उठी। भले ही वो घायल है लेकिन वो एक स्पिरिट बीस्ट है, उसका पावर ज्यादा है। जब जियान इस ब्लैक डीमन वुल्फ से फाइट करने के लिए जाने वाला था तभी जमीन के अंदर से हाथ की मुट्ठी के साइज का ब्लैक एंट्स बाहर आता है। तभी हम देखते हैं कि उस ब्लैक एंट्स का पावर तो 3 स्टार डव सॉवरेज है, लेकिन उसकी संख्या हजारों में है। तभी मैन्यून उस ब्लैक एंट्स को नाम जेन जॉस एंट बताता है। तभी जियान और मैन्यून वहां से दूर चले जाता है। वहां से इस नजारा को देखता है। ब्लैक डीमन वुल्फ किंग एक स्पिरिट बीस्ट है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ब्लैक एंट्स है। इस वजह से घायल शरीर तो ज्यादा घायल होता है। इन जेन जॉस एंट्स को जेन जॉस एंट किंग पीछे लीड कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि ब्लैक डीमन वुल्फ आप अपने आप को मार के इन सारे जेन जॉस एंट को मारना चाहती है। इसलिए ब्लैक डीमन वुल्फ सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना चाहता है। इस सेल्फ डिस्ट्रक्शन की वजह से बहुत सारे एंट्स मरता है और एंड किंग अपना कवच के मदद से बच जाता है। इस वजह से उसका हालात बेहतर है। जियान और मैन्यून एक शील्ड की मदद से अपने आप को रक्षा करता है। तभी मैन्यून का चेहरा उदास से भर जाता है डीमन वुल्फ की मौत की वजह से, लेकिन जियान के चेहरे पर एक मुस्कान है। हम देखते हैं कि जियान कहता है, जेंट जॉस एंड किंग का ताकत मिडिल स्टेज का स्पिरिट बीस्ट है, ब्लैक डीमन वुल्फ से भी बेहतर है।
इसका मॉन्स्टर कोर। इस बात को सुनकर मैन्यून का चेहरा शॉक से भर जाता है। तभी हम देखते हैं कि मैन्यून जियान को बोलता है कि अगर आप इस मॉन्स्टर कोर को लेने में मदद किया तो बारबेरियन डोमेन में मैं पावरफुल बन सकता हूँ। इस काम के लिए मैं आपका आभारी हूँ। तभी जियान मन में कहता है, कुछ भी हो जाए आपको इस काम में मदद करूंगा। जियान और मैन्यून दोनों उस बीस्ट की जगह पर आता है। वो देखते हैं कि सिर्फ जेंट एंड किंग के अलावा सबकी सब मर गया। जेंट एंड किंग एक ब्लैक बॉल के अंदर चुप हो गया। उस ब्लैक बॉल की वजह से जेंट एंड किंग सेफ है, लेकिन उस ब्लास्ट की वजह से उसके पास सिर्फ 9 स्टार द सॉवरेजन पावर की बच गया। तब हम देखते हैं कि हैंड किंग के ऊपर मैन्यूल अपना वुल्फ टूथ क्लब से एक पावरफुल अटैक करता है। इस अटैक का पावर को इस्तेमाल करके एक अर्ली 8 स्टार को एक ही झटके में मार सकते हैं, लेकिन हैंड किंग तो जस्ट शेक हुआ। उसके बाद मैन्यूल अपना पावरफुल फ्लेम को अपना वेपन वुल्फ टूथ क्लब के अंदर डाल के सैवेज वुल्फ स्ट्राइक नाम का अटैक करता है। उस अटैक की पावर को देखकर हैंड किंग अपना स्पिरिचुअल एनर्जी को इस्तेमाल करके अपने ऊपर ब्लैक बॉल नाम का पावरफुल कवच को बनाता है। तभी जियान बोलता है, अगर मैं इस अटैक से हिट होता तो जियोई मदद से भी मैं बहुत बुरा घायल हो सकता हूँ। लेकिन उस जेंट एंट पीस तो थोड़ा ही घायल हो गया। बहुत सारे अटैक के बाद मैन्यू जियान की ओर देखता है। तभी जियान ठीक से ऑब्जर्व करके 10 गोल्डन फायर लोटस को एंड किंग की ओर थ्रो करता है। उस फायर लोटस का फ्लेम फ्लावर की वजह से एंड किंग का ब्लैक बॉल कवच डिस्ट्रॉय होता है, साथ ही साथ उस बीस्ट का मौत होता है। तभी हम देखते हैं कि एंड किंग का मॉन्स्टर को दिखता है। मैन्यू जियान जियान से मॉन्स्टर को मांगता है और जियान खुशी से मॉन्स्टर को दे देता है। साथ ही साथ जियान जेंट एंड किंग का ब्लैक बॉल मेम्ब्रेन को अपना स्टोरेज रिंग के अंदर डाल लेता है। तभी अचानक से मैन्यून की ओर एक ऑरा आता है। कुछ ही पल के अंदर वहां पर एक आदमी मैन्यून की तरह कपड़ा पहनकर आता है। उसका नाम मैनली है। मैनली दिखने में बहुत पावरफुल लग रहा है। अगर हम कंपेयर किया तो मैनली मैन्यून से ज्यादा स्ट्रांग है। मैनली को देखते ही मैन्यून को अपना माँ की याद आता है। वन ऑन वन बैटल में मैन्यून का जीतने का चांसेस तो सिर्फ 40% ही है। तभी मैनली मैन्यून अंजियान की ओर देखता है, लेकिन उनको देखकर डरता नहीं है। तभी हम देखते हैं कि मैनली की आंखों में मैन्यून के हाथों का स्पिरिट बीस्ट पर पड़ता है और एक्सचेंज करने के बारे में बोलता है। तभी मैन्यून बोलता है, आपका मैन चैंपियंस ब्लड लाइन तो बहुत बुरा है। इस बात को सुनकर मैनली गुस्सा होता है। मैन्यून का मदर पर मैन चैंपियन गलत इल्जाम लगाकर बारबेरियन कोर्ट पर भेजा है। ये याद करके मैन्यून का चेहरा गुस्सा होता है। मैनली बोलता है, तुम्हारी फादर स्पिरिट डोमेन की लड़की से शादी करके तुझे पैदा किया और हमारी बारबेरियन डोमेन की ब्लड लाइन को खराब किया। इस वजह से तुम्हारी फादर को क्रिपल किया और तुम्हारी मदर को बंदी बनाया है। सच कहे तो तुम लोगों को मारना चाहिए, लेकिन ओल्ड एंसेस्टर की वजह से तुम लोग जिंदा हो। ये सारी बातें सुनकर जियान को थोड़ा समझ आया मैन्यून के बारे में। तभी मैन्यून बोलता है, हमारी फादर जनरेशन में मेरा फादर बहुत पावरफुल है। वो नॉर्दर्न बारबेरियन किंग बनने का एक दावेदार। भले ही किंग ना बन पाए, लेकिन फर्स्ट टेलर बनने का ताकत रखता है मेरा फादर। लेकिन तुम्हारे डैड जानबूझकर इस बात को लेकर मेरा फादर को बर्बाद किया। नॉर्थर्न बारबेरियन डोमेन में किंग का पोजीशन तो ब्लड लाइन की पावर से देता है। मैन्यून का फादर का पावर ज्यादा है, लेकिन स्पिरिट डोमेन की लड़की से शादी करने का रीजन को इस्तेमाल करके मेरा डैड को क्रिपल बनाया तुम्हारी डैड, और मेरी माँ को बंदी बनाया। तभी मैनली अपना ताकत को शो करता है। मैनली का ताकत तो इनिशियल 9 स्टार पावर है। इसे देखकर मैनली अपना बार्सन टेक्निक का इस्तेमाल करके इनिशियल 9 स्टार तक पहुंच जाता है। तभी मैन्यून बोलता है, जियान जियान मिलकर मारते हैं, आइए। ये देखकर मैनली हंसता है, लेकिन जियान को कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैनली जियान की ओर बढ़कर अटैक करता है, लेकिन जियान उस अटैक को इजीली डॉज करता है। जियान की स्पीड और ताकत को देखकर स्टन होता है। मैनली ऐसे ही बहुत सारे अटैक्स का एक्सचेंज करता है।
मैनली, जियान एंड मैन्यून। जब मैनली जियान से फाइट कर रहा है, तभी मैन्यून मैनली की ओर एक पावरफुल अटैक करता है। तभी मैनली अपना बासन टेक्निक की इस्तेमाल करके और फोर्सफुली उस अटैक झेलता है। साथ ही साथ अटैक की वजह से दूर जा गिरता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि उसकी आंखों में एक किलिंगटेन बाहर आता है। उसके साथ हम देखते हैं कि जियान मैनली एंड मैन्यून के बीच बहुत बड़ा फाइट होता है। इसमें फिजिकल स्ट्रेंथ एंड मेंटल स्ट्रेंथ दोनों को इस्तेमाल करता है। बहुत सारे फिस्ट कोलाइड होता है। उस जगह तो तहस नहस हो जाता है। जियान अपना फायर लोटस से अटैक करता है, लेकिन मैनली अपना क्रिस्टल आर्मर से फायर लोटस को रोकना चाहता है, लेकिन उस आर्मर डिस्ट्रॉय होता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि मैनली फायर लोटस की और हाई रैंक ऑरिजिन मोनार्क आर्ट को थ्रो करता है। वो दोनों अटैक्स डिस्ट्रॉय होता है। साथ ही साथ जियान अपना फ्लेम ड्रैगन अटैक को भी यूज करता है। जियान अपना रोलर को इस्तेमाल करके और अपना हेवनली फ्लेम से भी अटैक करता है। तभी मैन्यून अपना माँ का स्पिरिट डोमेन की टेक्निक को इस्तेमाल करके अपना ताकत पीक मैन स्टार तक पहुंच जाता है और मैनली को बहुत बुरा पीटता है। तभी मैनली ब्लड बारबेरियन की पिल को निगल लेता है। उसके साथ मैनली का ताकत सेकंड स्टार डाउ सॉवरिन तक पहुंच जाता है। तभी मैन्यू जियान को इस जगह को छोड़ने के बारे में बोलता है, लेकिन जियान मैन्यून के साथ खड़ा होकर मैनली को मारना चाहता है। तभी मैन्यून बोलता है, मेरे लिए कुछ वक्त चाहिए। इसलिए जियान आगे आकर मैनली से फाइट करता है। जियान अपना हेवनली फ्लेम आर्मर और जीओई की फ्लेम पावर और अपना हेवनली फीनिक्स विंग्स एंड अपना ड्रैगन ब्लेड को इस्तेमाल करके मैनली को अटैक का डॉज या फिर एनकाउंटर करता है। तभी मैनली जियान की ओर एक पावरफुल अटैक करता है। उस अटैक से बचने के लिए जियान डीई को बाहर निकालता था। उस अटैक की वजह से डीई का डिस्ट्रक्शन होता है। जियान डीई के लिए सॉरी फील करता है। जियान अपने आप को बचाने के लिए बहुत सारे फायर लोटस मैनली की ओर थ्रो करता है। तभी मैन्यू वाइट स्पिरिट वोल्फ तालिस्मान नाम का टेक्निक को प्रिपेयर करता है। ये टेक्निक मैन्यून की माँ का पावरफुल टेक्निक है। इस टेक्निक को इस्तेमाल करके स्पिरिट डोमेनिंग क्लैन तालिस्मान को एक्टिवेट करना पड़ता है, लेकिन एक काम रीच स्टार वॉरियर के लिए मुश्किल है। अगर ये मैन्यून किया तो ये फ्यूचर में बहुत पावरफुल बन पाएगा। ये सारे बात ब्रॉन्ज वारशिप के अंदर से एल्डर्स एक दूसरे से बोल रहे थे। इस तालिस्मान स्पिरिट वुल्फ अटैक से मैनली मौत की कगार पर पहुंच जाता है। तभी हम देखते हैं कि जियान मैन्यून को बहुत सारे मेडिसिनल पिल्स खिलाता है। साथ ही साथ कुछ समय के बाद मैनली का गर्दन को उड़ा के मार देता है। तभी मैन्यून जियान को मैनली का जेड एलिमेंट बीड नाम का पावरफुल चीज देता है। जियान उस बीड को अपने स्टोरेज रिंग में डाल लेता है। साथ ही साथ जियान को हाई ग्रेड मोनार्क आर्ट स्किल गिफ्ट के तौर पर देता है। उसके बाद जियान कुछ बात शेयर करता है। साथ ही साथ जियान मैन्यून को मैनली का एंसेस्टर से बचकर रहने के बारे में बोलता है। तभी मैनली सुप्रीम सेंट के बारे में बताता है। साथ ही साथ बारबेरियन डोमेन का किंग तो एक सेंट लेवल का वॉरियर है। तभी जियान अपने मन में बोलता है, अज्यूर एंशियंट प्रोफाउंड बर्ड शायद सुप्रीम सेंट हो सकता है। उसके बाद मैन्यू जियान को ये सलाह देता है कि सैक्रेड राइजिंग माउंटेन पर जाने के बारे में। वहाँ बहुत सारे ट्रेजर्स है। यहाँ पर बारबेरियन रीजन ट्रेल चल रहा है पास्ट में। उसके बाद जियान स्टार डोमेन जाना चाहता है। तभी मैन्यू एक जेड पेंडेंट जियान को देता है। ये बारबेरियन डोमेन का मैन पेंडेंट है। इससे आप फ्यूचर में मुझे फाइंड कर सकता है। उसके बाद जियान फॉलन सैक्रेड माउंटेन की ओर जाता है। साथ ही साथ इस फाइट की वजह से जियान का ताकत पीक 8 स्टार तक पहुंच जाता है। तभी जियान डीई को बाहर निकाल कर देखता है। उस फाइट में डीई क्रिपल हो गया। उसके बाद जियान ब्लैक स्क्रोल को ओपन करता है। उस स्किल का नाम है स्काई फिल फेस्ट। इस स्किल बारबेरियन डोमेन की एलर से बनाया गया है। इस स्किल की वजह से जियान बारबेरियन डोमेन का एक एलर से मिलता है स्क्रोल में। साथ ही साथ स्क्रोल के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। ये हाई ग्रेड मोनार्क आर्ट है। इसमें 4 फिस्ट को इस्तेमाल करते हैं। अगर तुम लकी हो गया तो तुम चारों फिस्ट को कंबाइन कर सकते हो।
इसके बाद जियान स्काई फिस्ट का प्रैक्टिस करना स्टार्ट करता है। कुछ दिनों की प्रैक्टिस की वजह से जियान उस स्किल को मास्टर कर लेता है। जियान उस फिस्ट को सामने की ओर थ्रो करता है। सामने की जगह चकनाचूर होता है। स्काई फिस्ट फ्लेम ड्रैगन से ज्यादा पावरफुल है। जियान स्काई फिस्ट को स्टार्टिंग लेवल की पावर के साथ यूज कर सकता है। उसमें मास्टरी करने के बाद उस स्किल का अटैक का पावर बढ़ जाता है। इस अटैक की वजह से जियान का ताकत कम होता है। साथ ही हम देखते हैं कि जियान का फ्लेम मंत्रा मिडिल लेवल सॉवरेन तक है। इस लेवल की टेक्निक से जियान को ज्यादा ताकत नहीं मिल पाएगा। उसके बाद जियान एंट किंग का ब्लैक बॉल कवच का थिन फ्लेम को निकालता है। उसके बाद अपना एम्परर फ्लेम से बर्न करके रिफाइन करता है। उस रिफाइनमेंट की वजह से एक मजबूत कवच बनता है। उस कवच को स्काई स्पेल फिस्ट भी कुछ नहीं कर पाएगा। उसके बाद जियान आसमान में उड़ के सुप्रीम सेंट का फॉलन सैक्रेड माउंटेन तक पहुंच जाता है। यहाँ तक पहुंचने के लिए पूरा 1 महीना लग जाता है। तभी जियान एक पावरफुल आभा को महसूस करके पहाड़ियों के नीचे छुप जाता है। तभी आसमान में एक ओल्ड मैन दिखाई देता है। वो अपना स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से उस जगह को चेक करता है। तभी हम देखते हैं कि उस ओल्ड मैन की प्रेजर की वजह से मैजिकल बीस्ट का मौत हो जाता है। साथ ही साथ जियान पसीने में तरबतर हो जाता है। उसके बाद उस ओल्ड मैन फॉलन सैक्रेड माउंटेन की ओर जाता है। जियान उस ओल्ड मैन को पीछा करता है, लेकिन उस ओल्ड मैन का स्पीड ज्यादा है। उस कारण से जियान अपना हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब का विंग्स को इस्तेमाल करके पीछे करता है। तभी उस ओल्ड मैन एक हाई क्लास स्पिरिट बीस्ट स्नेक को देखता है। तभी उस ओल्ड मैन उस स्नेक टाइप स्पिरिट बीस्ट के सिर पर एक फार्म अटैक करता है। उस अटैक की वजह से एक जखमी मर जाता है। ये देखकर जियान का मुंह खुला की खुला रह जाता है। उसके बाद गुफा के अंदर से 6 स्पिरिट बीस्ट एंड जेंट फ्लेम लायन नाम का हेवनली बीस्ट एक रोर के साथ बाहर आता है। तभी जियान और ओल्ड मैन उनको देखकर चौंक जाता है। हेवनली बीस्ट यानी एम्परर बीस्ट बहुत पावरफुल है। तभी वो 6 स्पिरिट बीस्ट उस ओल्ड मैन की ओर अटैक करने के लिए बढ़ता है। तभी हम देखते हैं कि उस 6 स्पिरिट बीस्ट को ओल्ड मैन बड़ी आसानी से पावरफुल पंच के साथ मार देता है। साथ ही साथ जेंट फ्लेम लायन भी ओल्ड मैन पर हमला करता है। तभी उस ओल्ड मैन उस जेंट लायन पर हमला करके बहुत बहुत बुरा पीटता है। फ्लेम लायन मौत की कगार पर है। ये देखकर जियान भौचक्का रह जाता है। हाई ग्रेड स्पिरिट बीस्ट को उस ओल्ड मैन ने चींटी की तरह मसल दिया। इसके बाद एक पावरफुल रोर के साथ फ्लेम वोल्फ बाहर आता है। तभी फ्लेम वोल्फ उस ओल्ड मैन से पूछता है, इंसान तुम यहाँ क्या करने के लिए आए हो? तभी उस ओल्ड मैन बोलता है, मुझे तुम्हारी 5 बूंद का स्पिरिट ब्लड एसेंस चाहिए। इसके लिए मैं 5th ग्रेड एम्परर लेवल का पिल दूंगा। इस बात को सुनकर फ्लेम वुल्फ बोलता है, अगर तुम 5 ग्रेड का हेवन ट्रांसफॉर्मेशन पिल दोगी तो मैं तुझे 1 बूंद का ब्लड एसेंस दूंगा। ये बात सुनने के बाद ओल्ड मैन बोलता है ये बात सुनने के बाद ओल्ड मैन बोलता है, तो ऐसा ही तो मैं खुद तुझे मारकर तुम्हारी ब्लड एसेंस को लूंगा। उसके बाद उन दोनों के बीच एक इंटेंस बैटल स्टार्ट होता है। तभी जियान देखता है कि सामने 6 स्पिरिट बीस्ट का लाश है। जियान चुपके जाकर उस बीस्ट को अपना स्टोरेज रिंग में डाल लेता है, एक मुस्कान के साथ। साथ ही साथ जेंट फ्लेम लायन को बिना डव की इस्तेमाल किए अपने हाथों से मार देता है। अगर जियान कोई स्किल या अटैक करता है तो इन दोनों लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है। इसलिए बिना डव की को इस्तेमाल किए जेंट फ्लेम लायन को मार के अपना स्टोरेज रिंग में डाल लेता है। इस वजह से स्टोरेज रिंग में क्रैक आता है। तभी फ्लेम वुल्फ इस चीज को महसूस कर सकता है, लेकिन ओल्ड मैन से बैटल करने की वजह से कुछ नहीं कर पाता। साथ ही साथ जियान गुफा के अंदर जाता है। यहीं पर मैं अपना वीडियो को एंड करूंगा। प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।